कराची के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश, डिफेंस, क्लिफ्टन और अतराफ में जल थल एक हो गया। सड़कें तालाब बन गईं। एमएजिना रोड, नुमाइश और अतराफ की सड़कें ज़िरे आब। मोटरसाइकिलें और गाड़ियां खराब। शहरी सड़कों पर ख्वार हो गए। ईदगाहों में भी पानी जमा हो गया। मवेशी मंडियों का भी बुरा हाल, लेकिन इंतजामिया कहीं मौजूद नहीं। शदीद बारिश का सिस्टम शहर की जानिब बढ़ रहा है। कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज रात तक मानसून का पहला स्पेल खत्म हो जाएगा। कल और परसों शाम बूंदाबांदी हो सकती है। 13 जुलाई से मानसून का दूसरा स्पेल एंट्री देगा। दूसरे स्पेल में भी शदीद बारिशें होंगी। मुल्क में मानसून हवाएं शिद्दत के साथ दाखिल होना शुरू। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी से हरिपुर जाने वाली सड़क का मरकजी पुल बह गया। गाड़ियों की आमदोरफ्त रुक गई। बारिश से नशीबी इलाके ज़ेरे आब। नाला लेक की सतह बुलंद होने लगी। इंतजामिया हाई अलर्ट। नदी नालों में तुगयानी का खदशा। मरी और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बारिश से मौसम सर्द हो गया। आजाद कश्मीर में भी जलथल एक हो गया। स्वाबी में छत गिरने से 2 अफराद जान से गए। बदीन में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों का सिलसिला जारी। अमवात की तादाद 57 हो गई। मुतादिद जख्मी हो गए। कई घर गिर गए। कोयटा चमन शाहरा सैलाबी रैले और लैंडस्लाइडिंग के बाइस बंद। चमन का मुल्क के दीगर इलाकों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ते। गवादर, कोहलू और पस्ती में भी शदीद बारिश। पाक बहरिया का बलोचिस्तान के साहली इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन। विंदर में सैलाबी पानी में फंसे दर्जनों अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। सिंध और बलूचिस्तान में 9 दिनों में औसतन 30 साल से ज्यादा बारिशें रिकॉर्ड। वफाकी वजीर बराए माहौलियाती तब्दीली शहरी रहमान ने आदादोशुमार जारी कर दिए, जिसके मुताबिक बलूचिस्तान में 9 रोज के दौरान 45.9 और सिंध में 72.1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। जहांगीर तरीन इसको अगर अपना जहाज ना देता तो ये आज भी धक्के खा रहा होता, सियासत के अंदर इसकी हुकूमत न बन सकती। अलीम खान इसके जलसे भरने के लिए अपने वसाइल इस्तेमाल न करता तो पता नहीं इसका क्या हाल होता। एक तवील लिस्ट है, हर किसी को इस्तेमाल किया और टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया। इमरान नियाज़ी का ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो लोगों को इस्तेमाल करके टिश्यू पेपर की तरह फेंक देता है। जहांगीर तरीन और अलीम खान अगर इमरान खान की मदद ना करते तो ये धक्के खा रहा होता। एहसन इकबाल की सख्त तनकीद। कहा, मुआशरे में नफरत के बीज बो दिए जाएं तो वे निकाले नहीं जा सकते। चंद अफराद ने खवातीन और बच्चों को आगे करके हुल्लड़बाजी की। हर तबके ने इस वाक़े की मजम्मत की है। खवातीन मौजूद होने के बायस कानूनी कार्रवाई करने से गुरेज किया है। अगर ऐसे रवैयों की हौसला शिकनी ना की गई तो खाना जंगी हो सकती है। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी बोरी बरादरी आज ईद मना रही है। कराची के इलाके सदर में वाक़े बोरी मस्जिद में नमाज ईद अदा की गई। मुल्क के इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ कराई गई। बोरी बरादरी के अफराद ने सुन्नत इब्राहिमी अदा की। ईद कुर्बा में एक दिन बाकी। मनपसंद जानवर खरीदने के लिए मवेशी मंडियों में भाव ताव जारी। बारिशों के बावजूद मंडियों में जानवरों के दाम दुगने। व्यापारियों के नखरे कम नहीं हो रहे। कसाबों की बुकिंग भी बंद हो गई। छुरियां, चाकू और बुगदे तेज करने वाले भी मुंह मांगी कीमत लेने लगे। बड़ी ईद पर मसालों की कीमत आसमान पर पहुंच गई। हरे मसाले भी महंगे। प्याज, टमाटर, लीमू, धनिया और हरी मिर्च समेत मुख्तलिफ सब्जियों की कीमत में दुगना तिगना इजाफा। अवाम की मुश्किलात बढ़ गई। कोरोना के वार तेज, मजीद 7 जाने निकल गया। 732 नए मरीज रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 3.24% रिकॉर्ड की गई। लाहौर में केसेस बढ़ने लगे। कराची में शरह 5% से भी बढ़ गई। शकरगढ़ में खौफनाक हादसा। करतारपुर के करीब तेज रफ्तार बस ने कार को रोंद डाला। 6 अफराद जाँ बहक और 10 जख्मी हो गए। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 4 की हालत नाजुक।
नांगा पर्वत पर फंसने वाले कोह पैमा शहरोज काशिफ लाहौर पहुंच गए। एयरपोर्ट पर अजीज व क़ारिब ने इस्तकबाल किया। शहरोज काशिफ नांगा पर्वत की चोटी सर करके वापस आए हैं। वापसी पर उनका कैंप से राब्ता मुनक़ता हो गया था। जापान के साबिक वज़ीर आज़म शिंजो आबे की आखिरी रसूमात मंगल को अदा की जाएंगी। मैयत घर पहुंचा दी गई। पार्टी रहनुमाओं का खिराज अकीदत। साबिक वज़ीर आज़म की आखिरी रसूमात पर सियाह लिबास पहनने का फैसला।